बहुत ही बड़ी खबर है कि जो पहलगाम के तीनों आतंकी थे वो मारे गए। के सावन का तीसरा सोमवार और फौज का ऑपरेशन महादेव जो 2 दिन पहले शुरू हुआ था वो कामयाब हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ उससे भी बड़ी खबर मैं आपको कह रहा हूं। इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने। 3 terrorists have been neutralized in an intense fire fight. Ex SSG कमांडो ऑफ पाकिस्तान आर्मी और ये मेन मास्टरमाइंड था इस इंसिडेंट का, इसे भी मार दिया गया है ऑपरेशन महादेव में, जो कि लिदवास के अंदर हुआ है। कश्मीर के श्रीनगर के लिदवास में पाकिस्तान के 3 आतंकियों को भारतीय सेना ने निशाना बनाया और उन तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। I'll start with the most shocking part of it कि इन लोगों को 11 साढ़े 11 के आसपास पता चला इंडियन आर्मी को, और उन्होंने 1 बजे तक टेररिस्ट को उड़ा दिया था। लाइक 1.5 आवर्स के 2 आवर्स के अंदर इनको एलिमिनेट कर दिया था। और इंटरेस्टिंग बात है, पिक्चर्स निकाली इन्होंने टेम्पररी हाइड आउट की, तो ये लोग कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव थे। और ये 3 बंदे, पहले 2 की कंफर्मेशन आई थी, फिर अब पिक्चर आई है उसमें 3 बंदे हैं। एंड माई सोर्सेज विद इन द फोर्सेज दे ऑल्सो सेड कि पहलगाम के ये हो सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आई है। इनको सेना ने श्रीनगर के अंदर ढेर कर दिया है। भारत के इस दिन पे सोमवार का दिन है और उसी समय ये न्यूज आई है कि इन लोगों को ढेर कर दिया गया। एक कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये लोग पाकिस्तान भाग गए हैं, क्या श्रीलंका से थ्रू ये भारत को छोड़ के जा चुके हैं। पर आज जिस हिसाब से आपने देखा है कि 100 दिन के अंदर हमने इनको ढेर कर दिया। और अप्रैल 22 का वो कसाई, वो जल्लाद, वो हरामजादा मार दिया गया है। जैसा कि पहले दिन से कहा जा रहा था साथियों कि उस टेरेन में ढूंढना एक भूसे के पहाड़ में समझ लो एक सुई को ढूंढने जैसा है या एक गेहूं के दाने को ढूंढने जैसा है। सावन के तीसरे सोमवार को भारत के आर्मी ने जबरदस्त सफलता हासिल करते हुए पहलगाम हमले के दोषियों को उनके जुर्म की सजा दे दी और ऑपरेशन महादेव लॉन्च करते ही भारत ने जो जबरदस्त सफलता हासिल की, इससे भारत का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। जहां एक तरफ लंबे समय से भारत के इन आतंकवादियों के ऊपर जबरदस्त तरीके से इनाम घोषित किया गया था और उसके लिए इंडियन आर्मी ने जबरदस्त सर्च ऑपरेशन चलाए हुए थे और उसकी सफलता आज मिलती देखी तो भारत के खबर यह है कि जो पहलगाम के तीनों आतंकी थे वो मारे गए, तब से पीछा कर रहे थे। बस खबर आनी थी, खबर आ गई, फोटो भी आ चुकी है, लेकिन हम दिखा नहीं सकते क्योंकि YouTube को बैन किया गया है ऐसी फोटोज। हिंदू मर जाएगा उसकी फोटो दिखा सकते हैं, मुसलमान की दिखानी अलाउड नहीं है। लेकिन महादेव ऑपरेशन था, ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ, खत्म भी हो गया और तीनों आतंकी मारे गए। बस इनका जो बॉस है जिसने ये शुरू किया था उसको खत्म करना बाकी है, बाकी सारा काम लगता है हो गया है। उसकी पुष्टि जब तक इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर देती हम उसको पुष्टि नहीं मानेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे लवीना जी के साथ, लेकिन साथ में एक ऑपरेशन और शुरू कर दिया, वो है सफाई अभियान। कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं जहां से कॉकरोचों की तरह आते हैं वो रास्ते बंद कैसे किए जाएं। म्यांमार में हमने ऑपरेशन किया, हमने अब असम में शुरू कर दिया, नेपाल के बॉर्डर पर भी बहुत बड़ी कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। जो गंदी सी मस्जिदें, मदरसे ये खोल देते हैं, ये सारे की तोड़ी जा रही हैं ताकि वहां से एंट्री पॉइंट्स इनके चोक किए जाए। इसके ऊपर बात करेंगे मंजरी जी के साथ, और मैं आपको बताऊंगा कि चाइना में हम कितने ब्यूटीफुली इनका सत्कार करते हैं, इनको पालते हैं, परोसते हैं, इनसे 20-20 घंटे कैसे हम फैक्ट्रियों में काम करवाते हैं, और किडनियों के रेट पूरे इंटरनेशनली जो कम हुए हैं वो चाइना ने कैसे किए। अब इसके ऊपर तीनों के ऊपर बात करेंगे, 3 डिफरेंट कंट्री से। शुरुआत करते हैं लवीना जी से। लवीना जी, ऑपरेशन महादेव, प्लीज टेल अस व्हाट इज द गुड न्यूज जी। I'll start with the most shocking part of it कि इन लोगों को 11 साढ़े 11 के आसपास पता चला इंडियन आर्मी को, और उन्होंने 1 बजे तक टेररिस्ट को उड़ा दिया था। लाइक 1.5 आवर्स के 2 आवर्स के अंदर इनको एलिमिनेट कर दिया था। और इंटरेस्टिंग बात है, पिक्चर्स निकाली इन्होंने टेम्पररी हाइड आउट की, तो ये लोग कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव थे। और ये 3 बंदे, पहले 2 की कंफर्मेशन आई थी, फिर अब पिक्चर आई है उसमें 3 बंदे हैं। एंड माई सोर्सेज विद इन द फोर्सेज दे ऑल्सो सेड कि पहलगाम के ये हो सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आई है इनको, बिकॉज लोकल से भी जो लोकल्स जो इन्वॉल्व थे उनसे ये करवाना है, चेक कराना है, फेसेस दिखाने हैं, पिक्चर ये वही हैं कि जो यहाँ पे आपके पास, आई मीन सी locals had helped them and about 1,000 people were interrogated after the Pahalgam attack. तो उन सबको दिखाया जाएगा, इसकी पुष्टि की जाएगी, उसके बाद इसको डिक्लेयर किया जाएगा। So one of the reasons why it is called Operation Mahadev is यहाँ पे पास में ही महादेव पीक है,
तो महादेव पीक के पास ही ये हो रहा है। इस जगह का नाम लिडवास है, बेसिकली श्रीनगर। वहां से आप डल लेक देख सकते हैं, वो पूरा टूरिस्ट एरिया पूरा दिखता है। एंड इट इज एन ऑसम ऑपरेशन। विद इन 2 hours द ऑपरेशन एंडेड। और ऐसे ऑपरेशन में बहुत जल्दी फिनिश होते हैं। टेररिस्ट जो मरा है, उसकी जो पिक्चर दिख रही है, उसमें उसने अमेरिकन वेपन लिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स रिसेंटली बाय बोथ MI एंड NIA, ये जो इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं जो मरे हैं। तो जो इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, देर ऑल कैरिंग, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम आर कैरिंग अमेरिकन M4 वेपन, असॉल्ट राइफल। थोड़े बहुत वो लोग AK भी कैरी करते हैं, बिकॉज AK इज ऑल्सो वेरी रिलायबल। AK-47 इज ऑल्सो वेरी रिलायबल वेपन, वो भी है। लेकिन तो ये पक्का हो गया, ये फॉरेन टेररिस्ट है, पाकिस्तानी है। पिक्चर में दिख रहा है अमेरिकन वेपन है। एंड बस कंफर्मेशन ये है करनी है कि ये वही है कि नहीं जो पहलगाम में जिन्होंने अटैक किया था। दे लुक सिमिलर, बिल्कुल गंजे जैसे कमांडो फोर्सेस नहीं होते हैं, बाल बाल सब मुंडवा के, वैसे हैं। आपने कमांडोज को कभी देखा होगा तो यू वुड हैव सीन देयर ऑल मोस्टली क्लीन शेवन, लाइक हार्डली कुछ स्टबल होगा, वैसे टाइप के दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लिडवास में पाकिस्तान के 3 आतंकियों को भारतीय सेना ने निशाना बनाया और उन तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया ऑपरेशन महादेव के तहत। और ऑपरेशन सिंदूर का ही एक्सटेंडेड वर्जन बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम आतंकी हिंसा के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, और अब जो कश्मीर के अंदर छुपे पाकिस्तानी आतंकी थे जो पहलगाम हिंसा में शामिल थे, उन सभी आतंकियों को भारतीय सेना ने एक रणनीति बनाकर निशाना बनाया और तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए आतंकी जो पहलगाम के हमले की मुख्य भूमिका में थे, और वो आरोपी हाशिम मूसा भी इसमें शामिल है। हालांकि इससे कोई अभी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन कई जैसे जैसे आगे समय बढ़ रहा है डिटेल्स हमारे सामने आ रही है, और कई सारे इसमें हथियार और काफी चीजें बरामद हुई हैं। और इन आतंकियों की बात करें तो आतंकियों के नाम है जिसमें शाह सुलेमान या हाशिम मूसा और या फिर अबू हमजा और मोहम्मद यासिर, ये 3 पाकिस्तानी आतंकी जो पहलगाम हिंसा में भी शामिल थे, उन आतंकियों को भारतीय सेना ने श्रीनगर के अंदर ढेर कर दिया है। बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। अब आगे आप पेश कर रहे हैं, और जिस हिसाब से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स देना चालू किया, इसी दौरान 2 घंटे या 3 घंटे पहले हमें खबर मिली है कि 3 आतंकवादी जो पहलगाम में जिन्होंने हिंदू टूरिस्ट को मारा था, उनको भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। ये एक तरह से कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था बिटवीन द इंडियन आर्मी, द CRPF एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। इन तीनों ने मिल के एक एरिया को कॉर्डन किया। फिर बाद में भारतीय आर्मी की जो फोर्स है वो जंगल में जाके इन तीनों को उन्होंने ढेर कर। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तानी आतंकवादी लगातार छिपकर चल रहे थे और भारत के आर्मी ने सर्च ऑपरेशन चला रखा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यह कयास लगाया जा रहा था कि एक और ऑपरेशन होना है, क्योंकि पाकिस्तान के ये आतंकी अभी तक छिप कर बचे हुए थे। भारत ने जैसे ही इनकी सूचना लगी, तुरंत इन्हें जंगलों में घेर लिया गया और ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया गया। ये महादेव की पहाड़ी पर ही अपना ठिकाना बनाए पिछले 90 दिनों से रह रहे थे। भारत को जैसे ही इसके बारे में खबर मिली, इन्हें जबरदस्त तरीके से चारों तरफ से घेर लिया गया। मात्र 2 घंटे के ऑपरेशन महादेव में ही यह आतंकी मार गिराए गए और इन्हें 72 हुरों के लिए जन्नत भेज दिया गया। एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव ने पहलगाम हमले की यादें ताज़ा कर दी, और जिस कदर से 26 लोगों की नृशंस हत्या कर इन आतंकवादियों ने अपने मंसूबे कामयाब करने में सफल हो गए थे, उसका खामियाजा आज इंडियन आर्मी ने उन्हें ज़बरदस्त तरीके से चखाया। एक बार फिर भारत के आर्मी ने जिस तरीके से इनकी सेवा की है, उससे भारत का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। भारत की इस सफलता से न केवल पूरे देशवासी खुशी हैं, बल्कि पाकिस्तान को भी यह सबक मिल गया है कि इंडिया में ऐसे कोई भी नापाक मंसूबों पे कामयाब देने वालों को सुकून से नहीं बैठने देगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस कदर ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया, भारत के तेवर बिल्कुल तल्ख हैं। आतंकवादियों के भी हौसले पूरी तरीके से पस्त हैं। भारत की सेना ने यह कारनामा बड़े ही बहादुरी के साथ किया, जिसमें कोई भी आर्मी जख्मी तक ना हुआ। दोस्तों, इस तरीके की ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।